हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेंशन क्लासेस। आप सब बच्चों को अपना हार्दिक अभिनंदन। मैं दीपक शर्मा आप सभी बच्चों को सभी का अध्ययन करा रहा हूं। तो आज तक आप सभी बच्चों ने पूर्व वाले क्लास के अंतर्गत है अज्ञात आवर्तियों के बारे में, अज्ञात मूल्यों के बारे में अध्ययन किया था। अज्ञात मूल्यों के माध्यम से किस प्रकार से समांतरवादी कैलकुलेशन की जाती है। तो आज की क्लास के अंतर्गत से विद्यार्थियों समांतरवादी के बारे में अध्ययन कराया जाएगा। लेकिन समांतरवादी हमने आज तक जो अध्ययन किया है उस समांतरवादी की कुछ विशेषताओं के बारे में बताया जाएगा कि समांतरवादी में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है, अर्थात उसमें बीजगणितीय विशेषताएं। बीजगणितीय विशेषताएं का मतलब क्या हो गया, जो हमारे न्यूमेरिकल होते हैं, जो नंबर होते हैं, संख्या धनात्मक ऋणात्मक वाली संख्याएं जो होती है, उन समांतरवादियों की जो उन मूल्यों की जो विशेषताएं पाई जाती है समांतरवादी के अंतर्गत, उन्हीं के बारे में समझाया जाएगा। तो सभी विद्यार्थी हेडिंग डाल लीजिए, क्या समांतरवादी की बीजगणितीय विशेषताएं। ठीक है बच्चों, कोई पेन निकाल लेना, हेडिंग डाल लेना। समांतर माध्य की बीजगणितीय विशेषताएं। तो समांतर माध्य के अंतर्गत बीजगणितीय कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है, प्रमुख रूप से 4-5 विशेषताओं के बारे में बताया गया है। विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया जाएगा। अध्ययन करने से पहले मैं आपसे विद्यार्थियों को बता दूं, हमारे चैनल को जैसे जैसे विद्यार्थी शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ठीक है, और अन्य किसी बिंदुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप कमेंट की सहायता अवश्य लीजिएगा। ठीक है बच्चों, पुनः हमारे बिंदु पर चलते हैं। समांतर माध्य की बीजगणितीय विशेषताएं। तो कौन कौन सी विशेषताएं बताई गई, उन विशेषताओं के बारे में अध्ययन। नंबर 1 पहले लिख लीजिए, समांतर माध्य की निम्नलिखित विशेषताएं बताई गई है। तो ये समांतर माध्य की निम्नलिखित विशेषताएं समांतर माध्य की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। कौन कौन सी है। नंबर 1 पहली विशेषता क्या है, पहली विशेषता किस बिंदु के लिए बताई गई है, उस बिंदु में लिख लीजिए विभिन्न मदों के मूल्यों का मूल्य हमारे क्या होता है, पता है सभी विद्यार्थियों को। तो विभिन्न मदों के मूल्यों का समांतर माध्य से लिए गए विचलनों का योग, अर्थात टोटल विचलनों का योग, TOTAL, टोटल शून्य, कहने का तात्पर्य 0 शून्य होता है। ये पहले बात समझ में आ गई कि समांतर माध्य के द्वारा विचलन की गणना की जाती है, विचलन के मूल्य ज्ञात किए जाते हैं, तो उनका जो योग आएगा वह क्या आएगा बच्चों, बिल्कुल 0 आएगा। अर्थात कहने के रूप में कह सकते हैं हम, अर्थात जो सिग्मा हमारा डी निकल के आएगा क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा। अब 0 कैसे आएगा, अब डी ज्ञात करने के लिए यहाँ कह रहा है कि समांतर माध्य से लिए गए, किसके द्वारा ज्ञात किया जा रहा है बच्चों, समांतर माध्य के द्वारा। जब समांतर माध्य के द्वारा विचलन ज्ञात करने के लिए हमें मूल्यों को घटाया जाएगा, किसमें से बच्चों, समांतर माध्य में से। तो कहने का तात्पर्य ये हो गया कि x वाले मूल्यों में से x बार वाला मूल्य घटाया जाएगा, तो हमारा क्या आएगा बच्चों, d। और जब d का टोटल निकाला जाएगा, क्या क्या बच्चों, जब d का टोटल ज्ञात किया जाएगा, इस d का टोटल क्या तो तुम्हारा क्या आएगा, सिग्मा डी। कहने का तात्पर्य हमारा ये आएगा, सिग्मा डी का हमारा क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा। अब 0 कैसे आएगा, उदाहरण के माध्यम से आप विद्यार्थियों को बता देता हूं किस प्रकार से उसका मूल्य हमारा 0 निकल कर आएगा, ताकि आप सब विद्यार्थियों सही प्रकार समझ में आ गया। हमने माना हमारे पास कुछ मूल्य दिए हुए हैं बच्चों, कौन कौन से मूल्य हैं हमारे पास, मूल्य दिए हुए हैं। उदाहरण कैसे कह रहा हूं आपको, जैसे मूल्य हमारे पास 0 से लेकर 2, प्रथम क्लास कह सकता हूं मैं इसको, एक वर्ग बना हुआ है, क्लास बनी हुई है, CLASS क्लासेस बनी हुई है। यहाँ उसकी कुछ वर्ग मूल्य फ्रीक्वेंसी दी हुई है, क्लास दी हुई है 0 से 2,
2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 और 8 से 10। ये हमारी क्लास बनी हुई है। क्लासों के मूल्य दिए हमारे पास 2, 5, 15, 7 और 1। ये हमारे पास मूल्य दिए हुए हैं। ठीक है बच्चों, इसका समाधान कैसे किया जाएगा? इसमें जो प्रथम विशेषता जो बताई गई है, प्रथम विशेषता का मतलब क्या है, इसका मीन्स किस प्रकार से निकल जाएगा, वो ध्यानपूर्वक समझ लेना, ताकि एग्जाम इसमें दिक्कत नहीं है। हमने यहाँ लिखी इसलिए क्लास। ठीक है बच्चों, ये क्लास लिख दी। हमारी क्लास दी हुई है हमारे पास 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 और 8 से 10। ये हमारे पास क्लास दी हुई है। हमारे पास आवर्ती दी हुई है। आवर्ती में लिख लीजिए 2, 5, 15, 7 और 1। ये हमारे पास आवर्ती है। हमें विचलन की गणना करनी है, हमें मूल्य। सबसे पहले क्लास दी हुई है, उस क्लास के लिए हमें क्या करना है? मूल्य, अर्थात मिड वैल्यू, अर्थात मध्य मूल्य, अर्थात सेंट्रल वैल्यू। तो इसकी मिड वैल्यू जो ज्ञात की जाएगी, उस मिड वैल्यू को x कहा जाएगा। मिड वैल्यू कैसे ज्ञात की जाती है, ये आपसे विद्यार्थी को पूर्व वाली क्लास के अंदर मैं बता चुका हूं। टोटल करीब कितना होता है? 7, 8, 9, 1, 10 और 5, 15, 15, 15, 30। एन हमारा कितना हो गया बच्चों? 30। एन तो हमारा 30 आ चुका है। यहाँ तक एक कदम। मिड वैल्यू ज्ञात कैसे की जाती है? मिड वैल्यू ज्ञात करने के लिए सूत्र हमारा बताया गया है L1 प्लस L2 अपॉन 2। L1 का मतलब होता है लोअर लिमिट, L2 का मतलब होता है बच्चों अपर लिमिट। अर्थात लोअर लिमिट और अपर लिमिट के मूल्यों को जब जोड़ दिया जाएगा, जोड़ने के बाद उस मूल्य को 2 से विभाजित किया जाएगा, तो हमारी क्या जाएगी बच्चों? MV, अर्थात मिड वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो मिड वैल्यू निकाल लीजिए। 0 और 2 को जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा? 2। 2 में 2 से विभाजित किया जाएगा तो बच्चा कितना आएगा? 1। तो हमारी 1 क्या हो जाएगी इसकी मिड वैल्यू। उसी प्रकार दूसरे वाले मूल्य की निकाल सकते हो आप। 4 और 2 6, 6 में 2 को भाग कितना आ गया? 3। शाबाश, बहुत अच्छी बात। उसी प्रकार 4 और 6 10, 10 में 3, 10 में 2 को भाग दे कितना आ गया बच्चों? 5। बहुत अच्छी बात। 8 और 6 14, 14 में किसका भाग दिया? 2 का, तो कितना आया? 7। बहुत अच्छी बात। उसी प्रकार 10 और 8 18, 18 में 2 को भाग दिया 9। इस प्रकार से मध्य मूल्य की गणना कर दी जाएगी। जहां तक किसी विद्यार्थी को प्रॉब्लम हो तो पूछ लो, नहीं है आगे चलते हैं। तो इसका टोटल निकाल लीजिए। पहले टोटल निकाल सकता है, हमें fx ज्ञात कर लेते हैं। क्या बच्चों? fx। fx का मतलब क्या होता है? आवर्तियों और मूल्यों का जो गुणनफल होता है, उन गुणनफल को हमें क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि हमें विचलन की गणना करनी है। विचलन गणना किसके माध्यम से करनी है? समांतर माध्य के माध्यम, अर्थात x बार के माध्यम से ज्ञात करनी है। इसलिए हमें fx निकालना पड़ेगा। fx ज्ञात करने के लिए f वाले मूल्य को x वाले मूल्य से गुणा किया जाएगा। गुणा करने पर जो भागफल आएगा उसे fx कहा जाएगा। 2 गुणा 1 2 एकम 2, 5 गुणा 3 15, 15 5 75, 7 7 49, 9 1 9। तो सिग्मा fx बराबर यहाँ आ जाएगा हमारा। ठीक है, fx निकालने कितना आता है? 5 5 10, 9 9 18 19 20, 20 और 10 30 के 0 हासिल 3, 3 7 और 3 10 और 4 14 और 1 15, 150 ये आ गया। अब निकाल लो हमारा x बार बराबर सिग्मा fx अपॉन n। तो यहाँ लिख लीजिए x बार बराबर fx कितना है बच्चों? 150 भाग 30, तो 30 पंजे, तो हमारा x बार कितना आ गया? 5। अब देखो हम यहाँ हमारे जो विशेषता बताई उसी विशेषता के बारे में बताया जा रहा है। अब हमें d की गणना करनी है। d कहने का तात्पर्य क्या होता है बच्चों? विचलन। यहाँ मैंने बता चुका हूं, इस d का मतलब क्या होता है? विचलन होता है। बात समझेगा यहाँ तक? d का मतलब क्या होता है बच्चों? विचलन, अर्थात हमें विचलन की कैलकुलेशन करनी है। तो d निकालने के लिए हमें x माइनस x बार बराबर क्या जाएगा बच्चों? d। और हमारी बीजगणितीय जो प्रथम विशेषताओं के अनुसार जो हमारा यहाँ अंत में सिग्मा डी आएगा वह क्या आना चाहिए? 0। हमने x बार यहाँ लिखा है, अर्थात d, तो इसको टोटल किया जाएगा, सिग्मा डी जाएगा 0। अब देखो x वाले मूल्य हमारे पास दिए हुए हैं, शाबाश। x बार हमने निकाल लिया, x बार कितना आया? 5। तो हमने यहाँ लिख लिया x बार बराबर
5। इसको जरा नीचे लिख देता हूं ताकि समझ में सही प्रकार से आ जाएगा, किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। x बार बराबर 5, d बराबर x माइनस x बार। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत किसी विद्यार्थियों को नहीं? चलिए बहुत अच्छी बात। तो x माइनस x का मूल्य हमारा ये रहा 1 माइनस 5 माइनस के 4, बहुत अच्छी बात। 3 माइनस 5 माइनस के 2, बहुत अच्छी बात। 5 माइनस 5 बराबर 0, 7 माइनस 5 प्लस के 2, 9 माइनस 5 प्लस के 4। अब देखो माइनस की संख्या का टोटल करो, कितना आया? 4 और 2 6। किसके आए? 6, माइनस के 6। प्लस की संख्याओं को जोड़ो, प्लस के 6, माइनस प्लस माइनस, और 6 में से 6 जो घटाया जाएगा तो क्या आ जाएगा? 0। तो हमारी जो प्रथम विशेषता बताई गई थी क्या? कि विभिन्न मदों के मूल्यों का समांतर माध्य से लिए गए, किसे बच्चों? समांतर माध्य, समांतर माध्य से लिए गए विचलन अर्थात डी, विचलनों का योग अर्थात ये टोटल सिग्मा डी का टोटल शून्य कैसे होता है बच्चों? शून्य होता है। आगे पहली विशेषता समझ में भली प्रकार से। पहली विशेषता में किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है। विशेषता नंबर 2। अब दूसरी विशेषता क्या बताई गई वो भी समझ लो। दूसरी विशेषता कह रही है समांतर माध्य से लिए गए, यहां लिख देता हूं सेकंड विशेषता। पहले सभी विद्यार्थी लिख ली क्या? चलिए दूसरी यहां लिख देता हूं मैं, विशेषता नंबर 2। मैं यहां क्यों लिख रहा हूं वो भी देख लेना एक बार, ताकि मैं आप इस बिंदु को यही खत्म कर दूं आपके को। ठीक है, दूसरी विशेषता क्या बताई गई है वो भी समझ लो। दूसरी विशेषता है तथ्य के अनुसार देखा जाए, कहा जाए, समझ जाओगे इसको यहाँ पर? चलो मैं इसको इरेज कर देता हूं, इसको मैं यहाँ कॉपी कर दे रहा हूँ। ठीक है, सभी विद्यार्थी देखते रहना एक बार ताकि समझ में आ जाएगा सभी विद्यार्थियों। ये पहली विशेषता हो गई हमारी। ठीक है बच्चों, मैं दूसरी विशेषता लिख रहा हूँ, इसको यहाँ से इरेज कर रहा हूँ, मैंने इसको वहां कॉपी कर दिया है। ठीक है, दूसरी विशेषता को ध्यान में, दूसरी विशेषता के अनुसार क्या बताया गया है, क्या तथ्य समझाए गए हैं दूसरी विशेषताओं के अनुसार। विशेषता नंबर 2 लिखिए, समांतर माध्य से, समांतर माध्य से लिए गए, समांतर माध्य से लिए गए विचलनों के वर्गों का, विचलनों के वर्गों का, विचलनों के वर्गों का योग अर्थात उसका जो टोटल ज्ञात किया जाएगा उसके बारे में बताया गया है। समांतर माध्य से लिए गए विचलनों के वर्गों का योग अन्य किसी मूल्य से लिए गए, अन्य किसी मूल्य से, किसी मूल्य से लिए गए, यानी किसी दूसरे मूल्य के माध्यम से लिए गए वर्गों के योग से कम होता है, वर्गों के योग से कम होता है। अब कम किस प्रकार से होता है उसके बारे में, अर्थात कहने का तात्पर्य हो गया, अर्थात सिग्मा एक्स का स्क्वायर छोटा होगा सिग्मा डी का स्क्वायर एक्स से। कहने का तात्पर्य ये हो गया, जो एक्स का स्क्वायर ज्ञात किया जाएगा, एक्स का स्क्वायर मतलब इसका 1 में 1 3 3 9 5 5 25 7 7 49 9 9 81, इसके योग क्या किया जाएगा सिग्मा डीएक्स, अर्थात इसका योग जो किया जाएगा चौक चौक 16 2 दूनी 4 0 कम 0 2 दूनी 4 चौक चौक 16, उसका जो क्या हो जाएगा बड़ा होगा, बड़ा मान्य जाएगा। जब ये जो योग ज्ञात किया जाता है वो न्यूनतम वर्ग विशिष्टता चलेगी तो चलेगी, हम
न्यूनतम वर्ग रीति के अंतर्गत हम प्रमाण विचरण जो ज्ञात करेंगे, आगे अध्ययन करेंगे प्रमाण विचरण, उसके अंदर इसके बारे में समझा दिया जाएगा किस प्रकार से होगा। ठीक है, तीसरे सूत्र लिखिए, यदि नंबर 3, यदि x बार n, यदि x बार n व सिग्मा x में से सिग्मा x में से कोई भी दो मान प्राप्त हो, दो मान प्राप्त हो तो तीसरा मान आराम से ज्ञात सरलता पूर्वक ज्ञात किया जा सकता है। हो तो तीसरा मान सरलता पूर्वक ज्ञात किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है। किस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा वो भी देख लीजिए। अर्थात, अब अर्थात रूप में क्या समझा रहा है, सूत्र के रूप में देखा जाए, अर्थात x बार बराबर में x बार ज्ञात करना है तो सिग्मा x अपॉन n के माध्यम से ज्ञात करेंगे। यदि मान लो x बार को हम इस रूप में भी ज्ञात कर सकते हैं, या सिग्मा x डॉट n, राइट। सिग्मा x अपॉन सिग्मा x ज्ञात करना हो तो हम ऐसे नहीं, इसको x बार डॉट n से, ठीक है बच्चों। वैसे गलत हो गया, x बार बराबर x बार डॉट n, इसके माध्यम से भी हम सिग्मा x बार का योग ज्ञात कर सकते हैं। और यदि n का मूल्य ज्ञात निकालना हो तो सिग्मा x बार के अंदर x का भाग दे दीजिए। कैसे, यदि मान लो n निकालना है हमको तो n निकालना होगा सिग्मा x अपॉन x। तीनों रूप बता दिए गए, प्रथम रूप, द्वितीय रूप और तृतीय रूप, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। किसी भी मूल्य को x बार, देखो कैसा है ये भी देख लीजिए, x बार निकालना है सिग्मा x अपॉन n, आप जानते ही हो। मान लो सिग्मा x ज्ञात करना है तो x बार को n के यानी नंबर ऑफ से, नंबर ऑफ आइटम से गुणा कर दो तो आपका सिग्मा x आ जाएगा। n निकालना है तो सिग्मा x बार में x का भाग देने पर, यानी मूल्यों का भाग देने पर आपको n का प्राप्त हो जाएगा। n का योग कितना है, n का मूल्य कितना, इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हो। समझाइए तीसरी विशेषता, तीसरी विशेषता ये बताई गई है। चौथी विशेषता, चौथी विशेषता क्या बताई गई है, चौथी विशेषता समांतर माध्य के अंतर्गत, देखिए मेरे साथ साथ, नंबर 4, समांतर माध्य के अंतर्गत, उसके अंदर समांतर माध्य के अंतर्गत प्रमाप विभ्रम, प्रमाप विभ्रम अन्य माप की अपेक्षा, अन्य माप की अपेक्षा, अन्य माप के अपेक्षा कम होता है। अब वो कम कैसे होगा, जब आपको मैं प्रमाप विवरण पढ़ाऊंगा उस समय आप देखना है, तो इसका याद रख लेना है विद्यार्थी। सर आपने बताया था समांतर माध्य के अंतर्गत प्रमाप विवरण जो होता है वो अन्य माप की जो गणना की जाएगी उससे क्या होता है, उससे थोड़ा सा कम होता है। कम होता है तो किस प्रकार से होता है, मैं आपको उस बिंदु के अंदर इस टॉपिक को बिल्कुल सही प्रकार से स्पष्ट कर दूंगा। अभी बताऊंगा तो आपको ये बताना पड़ेगा, इसको बताने के लिए आपको पुनः इसकी पूरी क्रिया बतानी पड़ेगी, तो आप उलझ जाओगे। तो पहले सर ये विशेषता समझ लीजिए, फिर आगे जो बिंदु हम पढ़ लेंगे तब दोनों के बारे में अध्ययन कर दिया जाएगा। विशेषता नंबर 5, विशेषता लिखिए 5 तो क्या बताई गई है,
4 लिख लीजिए विद्यार्थियों ने, 5 के ऊपर लिख देता हूं एक बार से विद्यार्थी, ठीक है, ताकि आपको लिखने में दिक्कत नहीं आएगी। नंबर 5 इतना सभी विद्यार्थी ने लिख लिया था। समझ में आ रहा है तो कमेंट के माध्यम से हमें बताते रहिएगा, नहीं आ रहा है कोई दिक्कत है तो भी आप हमें बताते रहिएगा, ठीक है बच्चों, ताकि आपके लिए और अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करवा दी जा सके। देखिए नंबर 5, यदि एक समूह के दो या दो से अधिक भागों के समांतर माध्य, यदि एक समूह के 2 या 2 से अधिक भागों के समांतर माध्य व उसकी संख्याएं दी हुई हो तो सामूहिक समांतर माध्य ज्ञात किया जा सकता है। सामूहिक समांतर माध्य विद्यार्थी को पता होगा 1 2 3 x1 n1 प्लस x2 n2 प्लस x3 n3 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3 के माध्यम से सभी विद्यार्थी सामूहिक समांतर माध्य की परिकल्पना करते थे। x1 वाला मूल्य n1 वाला मूल्य x2 n2, इनके मध्य में भी कोई संकेतांक नहीं लगा हुआ है, तो इसका मतलब इन सभी के मूल्यों को आपस में गुणा करना पड़ेगा और गुणन क्रिया के माध्यम से सामूहिक समांतर माध्य की परिकल्पना आप कर सकते हो। कहना गया यदि एक समूह के 2 या 2 से अधिक भागों के समांतर माध्य, यानी 2 या 2 से अधिक भागों के समांतर माध्य में एक साथ ज्ञात करने हैं, उनकी संख्या मतलब n, जो n दिया हुआ वो हमारे पास होगा, तो n के माध्यम से किसी का परिकल्पना कर सकते हैं बच्चों, सामूहिक समांतर माध्य की परिकल्पना कर सकते हैं। अंतिम छठी विशेषता लिखिए, ये लिख लिया सब विद्यार्थियों ने, चलिए छठी विशेषता लिख लीजिए अंतिम जो बताई गई है, इसमें क्या समझाई गई है, लिखिए। यदि किसी श्रेणी की नंबर 6 अंतिम विशेषता, यदि किसी श्रेणी, जो कोई भी श्रेणी नहीं, तो 3 प्रकार की श्रेणी बताई गई है, खंडित श्रेणी, अखंडित श्रेणी या सतत श्रेणी जो बताई गई है हमारी, व्यक्तिगत, खंडित और अखंडित। यदि किसी श्रेणी की मदों को समान मूल्य से जोड़ा जाए, नंबर 2 घटाया जाए, नंबर 3 गुणा किया जाए, नंबर 4 विभाजित किया जाए या भाग दिया जाए, विभाजित किया जाए तो क्या है, जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग देना। तो
तो समांतर माध्य पर वैसा ही प्रभाव पड़ता है, समांतर माध्य पर वैसा ही प्रभाव पड़ता है। कैसा प्रभाव पड़ता है? जैसे उपर्युक्त x पदों के यदि जैसे भी लिख लीजिए, जैसे प्रत्येक मूल्य में 2 अंक जोड़ा जाएगा तो समांतर माध्य में भी 2 अंक की ही बढ़ोतरी होगी। अर्थात 2 अंक की कैसे बढ़ोतरी होगी? अर्थात मान लो 5 हमारा समांतर माध्य आया, 5 में 2 अंक जोड़ दिया जाएगा तो हमारा x बार कितना आ जाएगा बच्चों? 7 हो जाएगा। 7 कब होगा? यदि हम x वाले मूल्य में, यदि इस वाले मूल्य के अंदर 2 अंक की प्रत्येक मूल्य में 2 अंक की बढ़ोतरी कर रहे हैं तो हमारा जो x बार वाला मूल्य है वो हमारा की जगह 2 अंक की तरफ बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा उसको आप ट्राई कर सकते हो। देखो उदाहरण बता देता हूं मैं आपको एक, ठीक है। जैसे हमने ये मान लिया, ये हमारे पास मूल्य है, देख रहे हो ना बच्चों, x हमारे मूल्य दिए हुए हैं हमारे पास 1, 3, 5, 7, 9, ये हमारे मूल्य हैं। प्रत्येक मूल्य में मैं 2 जोड़ दिया जाऊं, मूल्य प्लस 2, तो प्रत्येक मूल्य में 2 जोड़ूंगा तो कितने हो जाएंगे? ये निकाल लो। इसमें 2 जोड़ूंगा तो 3, 3 और 2 5, 2 7, 9, 11। ठीक है, हमारे पास ये है x वाले मूल्य। f हमारा क्या है? f लिख लीजिए। अभी आपके सामने पता लग जाए कितना आता है। f पर हम लिख लीजिए, f हमारे पास दी हुई है ये रही 2 5 15 है, 2 5 15 7 1। ठीक है बच्चों, अब इनका गुणा कर लीजिए अर्थात fx निकाल लीजिए। अभी आपको मालूम हो जाएगा इसका मतलब कैसे होता है। fx f और f का मूल्य 2 गुणा 3 दूनी 6 है, सॉरी 3 आ गया ना, हाँ x हमारा ये हो गया। ठीक है, 3 दूनी 6 है, 5 5 25, 15 सत्ते 105, 9 7 63 और 11 एकम 11। ये हो गया हमारा। f हमारा कितना आ रहा है वो पता है ही आपको सभी विद्यार्थियों को। n हमारा 30 हो गया, ये हमारा मूल्य चेंज हो गया। कितना हो गया देख लीजिए, 3 और 1 4, 5 4, 5 5 10, 16 16 और 4 20 के 0, 2 6 1 7 8 9 9 10 11 11 का 1 असला की 1 1 1 2 210 210 हो गया ना हमारा सिग्मा fx। दिख रहा है सभी विद्यार्थियों को? सिग्मा fx नहीं दिख रहा? थोड़ा खुल के लिख देता हूं मैं इसको, थोड़ा सा देख लेना। ये n तो हमारा हो गया 30 और सिग्मा fx हमारा हो गया 210। अब समांतर मान निकाल लीजिए, तो x बार बराबर सिग्मा fx अपॉन n, तो 210 अपॉन 30, तो 3 सत्ते 21। बोलो 7 आया नहीं आया? आ गया ना। हमने मूल्य में कितना जोड़ा? 2 जोड़ा, मूल्य में 2 जोड़ दिया, 2 अंक की बढ़ोतरी कर दी, 2 अंक की बढ़ोतरी कर दी तो हमारा पहले समांतर माध्य 5 था, तो अब कितना हो गया बच्चों? 7 हो गया। आगे बात समझे? इस विशेषता का मतलब ये होता है। इस प्रकार से इसकी समांतर माध्य की कुछ बीजगणितीय विशेषताएं बताई गई है। तो यहाँ इस जो लाइन कही गई है, यानी कहने का तात्पर्य हमने जोड़ना,
इसमें 4 प्रकार की क्रियाएं बताई गई। देखो, यदि किसी श्रेणी की मदों को समान मूल्य से, एक समान मूल्य 2 अंक से जोड़ा जाए, हमने यहाँ जोड़ दिया, घटाया जाए, मान लो घटाते हैं तो भी वही आंसर आएगा हमारा। यानी ये 5 में से 2 कम करते हैं तो 5 - 2 कर दो, 3 असमानता मान जाए। गुणा करते हैं तो यानी मूल्य को गुणा कर 2 से गुणा करते हैं तो इसको 2 से 5 में 10 समांतर मान जाएगा। भाग देते हैं तो भाग 2 को भाग देते हैं तो 2.4 आता है, तो हमारा समान मान 2.4 हो जाएगा। यहाँ भाग देंगे तो ऐसा, तो यहाँ चाहे जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना। तो समांतर माध्य पर भी वैसा ही प्रभाव पड़ता है, जैसे प्रत्येक मूल्य में 2 अंक जोड़ दिया जाएगा, समांतर माध्य में 2 अंक की जाएगी बढ़ोतरी। अर्थात x बार हमारा कितना था बच्चों, 5 था, तो 5 में हमने 2 जोड़ दिया तो 7 हो गया। तो हमने 7 कैसे आया वो मैंने उदाहरण के माध्यम से आप सब विद्यार्थियों को बता दिया। इस प्रकार से 7 मूल्य होगा। तो ये बीजगणित, समांतर माध्य की बीजगणितीय विशेषताएं बताई गई है। समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक अवश्य कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ठीक है बच्चों, यानी कोई आवश्यकता हो, कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट के माध्यम से आप अवश्य पूछ सकते हो। मिलते हैं आगे आने वाली क्लास में, तब तक के सभी विद्यार्थियों को बेस्ट ऑफ लक, इसको लिख लेना। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छी बात, बेस्ट ऑफ लक।